दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में राजस्थान सरकार के एक बड़े फैसले की बात करना चाहेंगे। दोस्तों आप सबको पता है, अब से 3-4 दिन पहले राजस्थान सरकार ने थर्ड ग्रेड अर्थात रीट शिक्षक भर्तियों में 50% जो आरक्षण है वो महिलाओं को दे दिया। यानी कि 100 में से 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी और 50 सीटें जो हैं अब वो पुरुषों के लिए बचती हैं। इससे पहले दोस्तों 70-30 का अनुपात है, यानी कि 100 में से 70 सीटें पुरुषों के लिए और 30% जो सीटें होती थी वो महिलाओं के लिए होती थी। और कहीं ना कहीं ये व्यवस्था एक तरीके से चेक एंड बैलेंस वाली स्थिति में थी कि एक बैलेंस बना रहता था, अनुपात बना रहता था। लेकिन अब सरकार ने सशक्तिकरण की आड़ में, सरकार का दावा है कि वो महिला सशक्तिकरण करना चाहती है। ठीक है, सरकार सशक्तिकरण करे, लेकिन इसका मतलब ये ना कि किसी के अधिकारों को रोन दिया जाए, किसी के राइट्स को कुचल दिया जाए और फिर सशक्तिकरण आप लोग करें। और एक पॉपुलेशन का जो हिसाब है, आबादी के हिसाब से भी अगर आप लोग इस रिजर्वेशन को सोचेंगे तो कहीं ना कहीं गलत है। तो दोस्तों राजस्थान थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो 50% आरक्षण है, कितना गलत है कितना सही है। हो सकता है बहुत सारे लोग इसको सही भी मानेंगे, क्योंकि सबकी एक राय संभव नहीं है। कोई अच्छा मानेगा, कोई बुरा मानेगा, कोई न्यूट्रल रहना चाहेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो सशक्तिकरण के नाम पर सरकार ने किया है, ये पुरुषों के लिए किसी अत्याचार से कम नहीं है। यानी कि दोस्तों आपकी बहन नौकरी लग जाएगी, ठीक है, लेकिन उस बहन का जो भाई है ना, वो कहीं ना कहीं इस निर्णय से बेरोजगार रह सकता है। तर्क होगा आप लोगों का कि साहब क्या थर्ड ग्रेड में लगना ज़रूरी है? तो साथियों मैं बता दूं कि थर्ड ग्रेड से ज़्यादा पद शिक्षक भर्तियों में किसी में नहीं आते हैं। ठीक है, आप लोग फर्स्ट ग्रेड का उदाहरण दे दोगे कि यार फर्स्ट ग्रेड बन जाओ, या आप कह दोगे भाई सेकंड ग्रेड बन जाओ। भाई 50,000 वैकेंसियाँ, 26,000 वैकेंसियाँ, 30,000 वैकेंसियाँ थर्ड ग्रेड में ही होती हैं। ऐसे तो लोग, आप कह दोगे कि सफाई कर्मचारी भी बन जाओ। तो तर्क वैसा देना चाहिए जो लगे सही। ऐसे तो कहेंगे कि झाड़ू निकाल लो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन तर्क हो जो सही हो। ये तर्क कहीं से भी उचित नहीं है कि आप 50% रिजर्वेशन को सही ठहरा दो। दोस्तों इस वीडियो को पूरा आप लोग देखना। और पुरुषों के लिए किस तरीके से खतरनाक होगा ये आरक्षण, ये सरकार ने घोषणा कर दी है। कार्मिक विभाग इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगा अगले कुछ दिनों के अंदर। सरकार ने मंजूरी दे दी है नियम संशोधन की, मुख्यमंत्री ने मोहर लगा दी है। लेकिन ये सशक्तिकरण जो है सबसे पहले राजस्थान में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्तियों पर लागू होगा। यानी कि जो सरकार है वो कहती है कि महिलाओं को सशक्त करेंगे, लेकिन वो 2029 में जाकर के विधानसभा हो या लोकसभा उनमें 50% प्रतिनिधित्व देगी 2029 में। लेकिन राजस्थान में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद इन्होंने सशक्तिकरण का नाम पर और 50% का झुंझुना दे दिया। ठीक है, 50% सीटें पुरुषों के पास बचेंगी, 50% महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। ये फैसला अपने आप में बेहद गलत है, बेहद गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। अब दोस्तों देखिए क्या फैसला था, ये देखो 50% आरक्षण का। ठीक है, अब ये सरकार कह रही है कि ये फैसला जो है माताओं, बहनों, युवाओं, गरीबों और मजदूरों के लिए समर्पित है, सरकार समर्पित है। और ये आरक्षण का जो फैसला है ये बिल्कुल सही है सरकार की नज़र में। सरकार के दावे हैं, देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो सरकार का जो दावा है वो गलत है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 50% रिजर्वेशन, ये काल का ग्रास बनने जा रहा है युवाओं के लिए। जो गरीब हैं, जो मजदूर वर्ग से आते हैं, जो किसान कमेरे वर्ग से आते हैं, उन सब वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए किसी भी तरीके से ये सही नहीं है। साथियों ये आप लोग खबरें देख पा रहे होंगे, आपको सबको पता भी है कि 14 जून को यह फैसला किया गया था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से कि तृतीय श्रेणी भर्ती में महिला आरक्षण 30 से बढ़ाकर 50%। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर देखिए और भी जगह आप लोग देख पाएंगे। अब ये देखिए फैसला नंबर 2, अब सरकार ने 50% तो रीट में दे दिया, लेकिन अन्य भर्तियों में भी ये जो फैसला है लागू करने की तैयारी है। दैनिक भास्कर की खबर लगा रहा हूँ आप लोगों के सामने, देख रहे हो आप लोग कि ये प्रयोग किया गया है एक्सपेरिमेंट के तौर पर कि कितना विरोध होता है, नहीं होता है, क्या कुछ होता है। एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल तौर पर ये 50% इन्होंने रीट में दे दिया। अब ये इसको दूसरी ओर भर्तियों में भी लागू करेंगे। और एक और बड़ी खबर बता दूं कि पुलिस भर्ती में भी, राजस्थान पुलिस भर्ती में पहले 100 में से 33% आरक्षण, सॉरी 30% था, उसमें भी 3% की बढ़ा दी है बढ़ोतरी, वो भी 33% हो गया राजस्थान पुलिस में। ठीक है, भर्तियाँ इनके पास होती हैं 3,458। रिजर्वेशन ये
इन्होंने 33% महिलाओं कर दिया। दोस्तों हमारे भी बहनें हैं, ठीक है ना, आपके भी बहनें हैं, सब के बहनें हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनका हक छीनना चाह रहे हैं। लेकिन कम से कम उन बहनों के भाइयों का हक तो ना छीना जाए जो 50% रिजर्वेशन दे के आप लोग ख़त्म कर रहे हो। अब दोस्तों ये जो 50% ये अलग जो है और भर्तियों में देने की तैयारी की जा रही है। देखिए अभी शुरुआत की है। देखिए सेकंड ग्रेड व्याख्याता इनमें भी दिया जा सकता है। देखिए दोस्तों की जा सकती है, सरकार विचार कर रही है। अब सरकार विचार क्यों कर रही है? सरकार को पता है कि महिलाओं के लिए अगर कर दिया, अब 50% महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया जाएगा तो सब पढ़ी लिखी बेटियां हमारी बहनें हैं, अब वो तो फिर वोट बैंक बन जाएगा बीजेपी सरकार का। तो जब वोट बैंक कौन नहीं बनाना चाहेगा? वोट बैंक के नाम पर इस देश की सरकारें बेच देती हैं सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए। जो फैसले होते हैं उनको एक तरीके से एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, उनका परीक्षण नहीं किया जाता ठीक से, बस लागू करने की जल्दबाजी होती कि वोट बैंक बस है ना आपके खाते में आ जाए। वोट बैंक की चिंता है सरकारों को, बाकी किसी को नहीं है। इस फैसले के दुष्परिणाम क्या होंगे, इस फैसले की हानि क्या होगी, इस फैसले से जो पुरुष वर्ग है वो कहाँ जाएगा? इससे पहले 2017 में काला कानून बीजेपी सरकार के समय आया था। एक्समैन का हॉरिजॉन्टल जो कैटेगरी वाइज जो दिया जा रहा था, एक साथ कंबाइंड सीटें ली जा रही थी। अब फिर जब एक्समैन के हॉरिजॉन्टल का विरोध करा, उस काले कानून का विरोध किया, उसको जाकर के गहलोत सरकार ने दिसंबर 2022 में हटाया। जो पहले एक्समैन की सीटें एक साथ इकट्ठी काट लेते थे, जैसे 900 सीटें हैं तो 900 एक साथ कम कर देते थे, अब कम से कम कैटेगरी वाइज उस एक्समैन को आरक्षण दिया गया है, तो इससे बचाव हो रहा है। लेकिन वो काला कानून भी वसुंधरा राजे के समय आया, उस काले कानून ने भी हजारों जिंदगियां बर्बाद कर दी, युवाओं की, पुरुषों की। अब यही काला कानून जो है अब एक तरीके से महिलाओं के लिए, जो महिलाओं के नाम पर पुरुषों के टॉर्चर करने का साधन हो गया। दोस्तों ये मैंने आपका अपना फेसबुक पे पेज है, ये देखिए, आप लोग पुनर्विचार करना चाहिए और करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों देखिए 20 जून कल आप लोग जरूर पहुँचे जयपुर शहीद स्मारक पर। बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है और सभी जिलों में मुहिम शुरू कर दो भाई, ज्ञापन देना शुरू कर दो। तहसीलदार हो, एसडीएम हो, जिला कलेक्टर हो, सबके मार्फत से नेताओं से पूछना शुरू कर दो, अपने अपने विधायकों से पूछना शुरू कर दो किस मसले पर आप कब बोलोगे, आप कब लेटर लिख रहे हो सीएम साहब को या किसको। तो ये शुरू कर दो दोस्तों, सोशल मीडिया पे लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ज्ञापन, धरने, प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से हर चीज़ को लड़ा जाएगा और मैं दावा कर रहा हूं दोस्तों कि निश्चित तौर पर आप लोग सफल होंगे। देख सकते हैं कल 20 जून 2024 सुबह 10 बजे आप लोग जरूर पहुंचे जयपुर शहीद स्मारक पर। धरना प्रदर्शन है, ये देख सकते हैं आप लोग, महाआंदोलन है, ठीक है, विधानसभा घेराव नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये मनोज मीणा है, बेरोजगारों के नेता। इन्होंने देखिए भर्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने से माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सशक्तिकरण नहीं है, अपराधों को रोकिए। अब देखिए 20 तारीख को इनका भी आह्वान है कि 20 तारीख को सुबह 10 बजे शहीद स्मारक पर पहुँचे, ये मनोज जो मीणा है वो। अब दोस्तों इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान सरकार ने गेम किया है, सरकारें कोई कम नहीं है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो। इससे पहले दोस्तों छत्तीसगढ़ जो सरकार है उसने महिलाओं को 30% से ज़्यादा आरक्षण दे दिया था, 50%। अब कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया था। ये खबर आप लोग देख रहे हैं जून 2023 की, कब की, 1 साल पहले की। ये देख सकते हैं, ये था महिलाओं के आरक्षण को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट का फैसला था। एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने महिलाओं के लिए 30% से अधिक आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती, ये कोर्ट का फैसला था। और बिलासपुर हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ में 30% से अधिक यानी कि 50% दे दिया था छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने, सॉरी सरकार ने, उसको छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 30% से पे ही रोक दिया था, स्टे कर दिया था, उस फैसले को खारिज कर दिया गया था। देखिए दोस्तों ये देख सकते हैं। और महिलाओं के लिए 100% आरक्षण असंवैधानिक, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नर्सरी डेमोन्स्ट्रेटर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए विज्ञापन रद्द किया। ये भी आप लोग देखें, 100% जो दिया जा रहा था उसको, विज्ञापन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। ये खबर आप लोग देखें, ठीक है, ये आप लोग देखें 10/3/2023, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये खबर है। अब इसके अलावा कल आप लोगों को आना है साथियों, और अब इस बिल के नुकसान सुन लो। देखिए आप लोग इस बिल के नुकसान लिखो, सुन लो। बिहार में अभी कोई भर्ती हुई थी हाल ही में, 1 से लेकर 8 तक महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन था। कुल रिक्तियां थी 39,765 और 39,765 की जो भर्तियां थी, यानी कि 39,000 का आधा कितना होता है, 18,000, ठीक है, मोटा मोटी तौर पर मान लो। और उसमें से दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि जो पुरुषों की नौकरी लगी वो लगभग
12,000 के आसपास, 11,858, जबकि चयनित महिलाओं ने 27,907 महिलाएं उसमें सेलेक्ट हो गई। कैसे सेलेक्ट हो गई कि जो 50% रिजर्वेशन है, ये 50% पुरुष एम और या फीमेल। एक आता है इसमें JEN लिखा हुआ, जनरल सामान्य दोनों, जिसमें पुरुष और महिला दोनों आ जाते हैं। अब 50% फीमेल्स की थी, इधर ये मेल्स की थी। अब फीमेल्स ने क्या किया, 50 तो अपनी हत्या ली। अब ये जो फीमेल्स है ना, ये इसमें भी चली गई, ये जो जनरल नाम की चीज़ है इसमें भी, यानी कि किसी भी वर्ग के अगर पुरुष अभ्यर्थियों के बराबर, किसी भी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के बराबर अगर महिलाओं का कट ऑफ रहता है, तो फिर वो महिला की, वो पुरुष वर्ग की सीट भी ले लेती है। किसकी ले लेती है, पुरुष वर्ग की भी सीट ले लेती है। दोबारा से समझिए इसे, जैसे मान लो ये 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, ये मेल और फीमेल, मान लो ये कट ऑफ गया पुरुषों का 65, ठीक है, महिलाओं ने यहाँ 66 नंबर ले लिए, ठीक है, तो ये जो महिला वाली एक सीट थी ना, क्योंकि यहाँ पुरुष के 65% बन रहे हैं, यहाँ पर इसके 66 बन रहे हैं, तो ये जो पोस्ट है ना, ये महिला पुरुष की जगह ले लेगी, ठीक है, पुरुष की जगह ले लेगी। तो ऐसे भी होता है, यानी कि पुरुषों के जो 50% पद होंगे ना, उस पर महिला भी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही रहेगा वहाँ पे, महिला भी जा सकती है। और बिहार वाली भर्ती में यही हुआ। आगे समझाता हूँ आप लोगों को, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, ये बिहार का वो नोटिफिकेशन है, उसमें आप लोग देखिए 50% रिजर्वेशन के बारे में बताया गया था। और ये जो सूचना है वो आप लोग देखें, बिहार के जो सूचना जो के अधिकार के तहत जो जानकारी ली गई, देखो उसमें देख लो आप लोग, देखिए आप लोग देखें कितने कितने लोग लगे, ये आप लोग देखें, देख सकते हैं आप लोग, कुल चयनित महिलाओं की संख्या, कुल चयनित पुरुषों की संख्या आप लोग देखो कितना डिफरेंट है अपने आप में, ठीक है। और ये जो संख्या आप लोग देख पा रहे हैं, दूसरे राज्य से बहुत ज़्यादा चयनित होंगी। जब 50% कोटा कर दिया जाएगा तो दूसरे राज्यों की महिला अभ्यर्थियाँ भी राजस्थान में नौकरी लगेंगी, निश्चित तौर पर लगेंगी। एक ही नुकसान नहीं, फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, सिर्फ और सिर्फ महिला वर्ग को, पुरुषों का मरना तय है। अब देखो ये कट ऑफ है कोई भर्ती की साथियों, ये आप लोगों को एक जर्नल एक कट ऑफ नज़र आ रही होगी, ये शायद कृषि पर्यवेक्षक वाली है। अब आप लोग देखो यहाँ पर 226.94, ठीक है, 2 अंकों तक आप लोग देखो सेम गया, ठीक है। ये जर्नल जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों से जो जर्नल यहाँ पे आपको लिखा है, ये वाला जर्नल लिखा है, ये इसका मतलब इसमें मेल भी है और इसमें फीमेल भी है। जर्नल 226.9419, ये इसमें मेल भी आ गया और इसमें फीमेल भी आ गया। जहाँ फीमेल लिखा है वो सिर्फ फीमेल की कट ऑफ है, और यहाँ ये पे जो जर्नल लिखा है ना, इसमें मेल फीमेल दोनों शामिल हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता, यानी कि पुरुषों की 50% सीटों पर भी महिलाएं करेंगी कवर, महिलाएं आएंगी उन सीटों पर भी। तो ये बहुत बुरा कानून है। अब सोचो जो 50% रिजर्वेशन पुरुषों के लिए बचा, अब उसमें से 12.5% एक्स मैन का 12.5%, 50 में से कम कर लो, ठीक है, कितना हो गया, 38-37% रह गया। उसके बाद उसमें से दोस्तों 4% दिव्यांग सीटें निकाल दो और 2% खेल कोटे के निकाल दो, 6% ये कम कर दो, ठीक है, 37-38 में से 6 कम कर दो, 30 के आसपास बच गया। अब सुनो, उसके बाद आप लोग देखेंगे कि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं, पेपर अगर लीक वगैरह हो गया, ज़्यादा मिल गया तो फिर कट ऑफ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो भी एक तरीके से नुकसानदायक ही है। यानी कि पुरुषों का कहीं नंबर नहीं लगने वाला, पुरुष सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए 30% बचेंगी सीटें, और उन 30 में से भी महिलाएं आ जाएंगी, 50 में आएंगी। तो ये एक बहुत बुरा काला कानून है। अब दोस्तों हाई कोर्ट्स, जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट्स था, उसने 2 भर्ती विज्ञापन रद्द किए थे 50% की कैपिंग को। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सही नहीं माना था, और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 30% आरक्षण को सही माना था। अब राजस्थान में जो ये 50% का रिजर्वेशन दिया गया है साथियों, अभी इस मसले पर मुझे ऐसा खुद को लगता है कि अभी इस मसले पर आपको हाई कोर्ट्स अभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पहले रणनीति बनानी चाहिए सबको मिल बैठ करके बातचीत करके। क्योंकि अगर इसमें कोई भी एक अभ्यर्थी हाई कोर्ट चला गया, मान लो एक जना कोई भी चला गया, 2 जने चले गए, 5 जने चले गए, और वो केस हार जाते हैं, तो फिर दोस्तों कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए अब इसी कदम में फूक कर कदम रखने की आवश्यकता है इस रिजर्वेशन के मामले में, ठीक है साथियों। तो अभी आप लोगों को वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी सिर्फ विरोध, धरना प्रदर्शन ये सिर्फ करना चाहिए, उसके बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी चाहिए। क्योंकि अभी अगर मान लो कोई भी चला गया,
ऐसा ही वकील पकड़ लिया, ऐसे ही चला गया और सुनवाई करवा दी, कोर्ट ने खारिज कर दिया, सही मान लिया मान लो कोर्ट ने, ठीक है, तो फिर कहाँ जाओगे। तो अभी इसलिए इस मुद्दे को थोड़ा भाई भावनाओं में बह करके इसको ख़राब मत करना, ये मेरा आपसे निवेदन है। और ये रिजर्वेशन का जो मसला है बहुत बुरा है भाई। 50% में जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको सिर्फ इतनी 30% सीटें मिलने वाली हैं, ठीक है, और बाकी को 70% होगा। महिलाएं 50% में भी आ जाएंगी, 50% पहले फिक्स है, 5-7-10% वो पुरुषों की सीटों पे और कब्जा करेंगी, यानी कि 60-65% सीटें महिलाओं के लिए आ जाएंगी, बचेंगी 30-35% सीटें, उसमें भी पीएच, इसके अलावा खेल कोटा, ये उनके पास चला जाएगा, ठीक है। और ये सरकार का भरोसा नहीं है कौन सा कोटा बना दे। तो दोस्तों बहुत बुरे हाल कर दिए हैं सरकार ने रीट 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में। अब पुलिस भर्ती में भी 33% रिजर्वेशन कर दिया है। अब देख लो आप लोगों के सामने, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे उदाहरण मैंने दिए हैं इसमें। पुलिस भर्ती के लिए 30 की जगह 33 कर दिया गया, रीट में 50 कर दिया गया है। रीट में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीटें बची नहीं हैं, अब सिर्फ 30% सीटें बचेंगी। और ऐसा नहीं है कि ये हम किसी को विरोध कर रहे हैं कि भाई ये गलत दे दिया, रिजर्वेशन आप लोग दो भाई, ठीक है, अलग से एक कैडर बना लो, अलग से एक कैडर बना दो, उसमें 100% महिलाओं को शामिल कर लो, हमें कहाँ आपत्ति है। लेकिन रीट 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में अगर आप लोग 50% रिजर्वेशन दे रहे हो तो ये कहीं ना कहीं पुरुष अभ्यर्थियों के साथ एक बड़ा धोखा है, क्योंकि सबके मिट्टी के चूल्हे हैं भाई। किसी की बहन लग गई नौकरी तो दिक्कत हमें नहीं है, अच्छी बात है, लगनी भी चाहिए जॉब्स। लेकिन अगर उसी बहन का भाई अगर दर दर की ठोकरें खाए, उसी बहन का भाई तैयारी करे और फिर उसका सिलेक्शन ना हो इतने बड़े कंपटीशन में, इतनी टफ प्रतिस्पर्धा में, और फिर उसको सुसाइड करना पड़े, तो फिर ये तो दुर्भाग्य की बात होगी, ठीक है। हालांकि इससे महिलाओं का स्तर बढ़ सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए चांसेस बहुत है, हर भर्ती में उनकी सीटें निकल रही हैं, हर में चीज़ें हो रही हैं। और एक बात बताओ दोस्तों, अब लोग बीएड कर रहे हैं, बस जैसे 1 लाख 1.5 लाख बच्चे हर साल बीएड करते हैं, कितनी महिलाएं बीएड कर रही हैं भाई? उसमें से क्या 75,000, 1 लाख में से क्या 50,000 महिलाएं बीएड कर रही हैं? नहीं कर रही हैं। पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। आप लोग किसी भर्ती को उठा लो, महिलाओं के फॉर्म मान लो अगर 20,000 तो पुरुषों के फॉर्म है 80,000 या 1 लाख। यार जब आबादी अगर बराबर हो जाए कि भाई पुरुषों के फॉर्म भी 50,000 आ रहे हैं किसी भर्ती में और महिलाओं के 50,000, तब तो हम ये भी मान लें कि चलो ठीक है यार, क्योंकि पॉपुलेशन का जो स्तर है, अनुपात है, उसके अनुपात में ठीक है। आप अनुपात भी ठीक नहीं है, कम संख्या है आवेदनों की, वो बावजूद इसके आप 50% कर रहे हो, कह रहे हो सशक्तिकरण। ये सशक्तिकरण नहीं है। सशक्तिकरण करना है तो आप लोग हर चीज़ में कीजिए ना, राजनीति से शुरुआत कीजिए। आप लोग सबसे पहले कैबिनेट में आप लोग 50% जो है मंत्री बना दीजिए। आप लोग जितने भी संगठन हैं, सरकारी संगठन हो, गैर सरकारी संगठन हो, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हों उनमें आप लोग लगाइए 50% का नियम। यानी कि अगर आप लोग शुरुआत करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं दुनिया को, तो सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। तो भजनलाल शर्मा सरकार के एक बहुत बुरा फैसला है ये, पूरे कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ दोस्तों। महिलाएं हमारी बहनें हैं ना, उनसे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कहीं उन्हीं बहनों का भाई, ठीक है, उन्हीं बहनों का पति, उन्हीं बहनों के रिश्तेदार, अगर नौकरी उनको नहीं मिलेगी पुरुषों को, तो वो कहाँ जाएंगे? उनको तो मरना पड़ेगा, जो कि गलत बात होगी। तो दोस्तों कल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिएगा, मेरा आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है। और किस तरीके से हाई कोर्ट्स वगैरह के जो पहले के जो डिसीजन हैं, उन्होंने इस बात को माना है कि जो 50% का जो रिजर्वेशन है वो गलत है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट्स के हमने 2 फैसले आप लोगों को दिए हैं, जहां एक में 100% रिजर्वेशन दिया गया था, उसको छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रद्द किया था, भर्ती विज्ञापन को रद्द कर दिया था। दूसरा हम हाई कोर्ट्स का फैसला बताएं, जो छत्तीसगढ़ में 30% से ज़्यादा आरक्षण की अनुमति नहीं दी गई थी, ये भी बिलासपुर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला था। बाकी दोस्तों आप लोग कल पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। पुरुषों के लिए कुछ सीटें नहीं बची हैं, एक्समैन को निकाल दो, 4 और 6 2 पर उसको निकाल दो, 18-19% या सीटें और चली जाती है। और इनका पता नहीं कौन सा अब रिजर्वेशन लेके आ जाए, ठीक है भाई। और भी मान लो कैटेगरी ले आए कि अब इनको दे देंगे 2% 4%, तो फिर कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिला करके पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 30% सीटें बचती हैं। अब उसमें भी दोस्तों कितना बड़ा कंपटीशन हो जाएगा,
ठीक है। और 30 भी इसलिए बच रही हैं कि महिलाएं नहीं आएंगी तब, और महिलाएं आएंगी तो ये कुछ भी नहीं बच रहा, किसी को पता नहीं है। 50-50 पर ले ही जरूर कर दिया होगा, लेकिन जो पुरुषों का 50 बच रहा है अकॉर्डिंग टू सरकार, लेकिन सच्चाई में 50 नहीं बच रहा, वो 30 ही बच रहा है। उस 30 पे से भी महिला आ जाएंगी तो फिर कहाँ जाएगा पुरुष? ठीक है, पुरुष कहाँ पे जाएगा? रिजर्वेशन दो, आप लोग स्कीम्स लाइए महिलाओं के लिए, बहुत कुछ करिए, स्किल डेवलपमेंट उनको सिखाइए, उनको अधिकार दीजिए, पंख दीजिए, उनको उड़ने दीजिए, सब कुछ करिए, उनकी एजुकेशन को आप लोग फ्री कीजिए, सब कुछ करिए। लेकिन एक चेक एंड बैलेंस की स्थिति तो होनी चाहिए कि शिक्षक जो भर्तियां हैं, थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है, आप उसमें 50% दे दिया, पुरुष अभ्यर्थी कहाँ जाएगा? ठीक है, तो टॉप क्लास जो चीज़ें हैं, टॉप क्लास की वैकेंसी में आप लोग दो यार। ये थर्ड ग्रेड में तुमने क्यों दे दिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, जहाँ रीट के फॉर्मों की संख्या 12-14 लाख चली जाती है, उसमें आपने रिजर्वेशन 50% लागू कर दिया। यानी कि संख्या को, नब्ज को टटोला गया सिर्फ वोटों के लिए, वोटों की खेती काटने के लिए। इन्हें पता है कि फर्स्ट ग्रेड में 5-4 लाख 6 लाख आवेदन से ज़्यादा नहीं आने के। इनको ये पता सेकंड ग्रेड में 8-9-10 लाख से ज़्यादा नहीं, इनको पता थर्ड ग्रेड में आ जाएंगे 14-15 लाख आराम से। 18-20 लाख की संख्या कवर करोगे, 5-7 लाख महिलाएं भी हैं तो भी बढ़िया है, वोट उनके आएंगे, फिर महिलाओं के भी परिवार के सदस्य भी दे देंगे। तो ये वोट बैंक की राजनीति, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कल दोस्तों ज़रूर आइएगा आप सभी लोग, ठीक है ना, 10 बजे सुबह शहीद स्मारक जयपुर पर आप लोग पहुँचेगा, आवाज़ बुलंद करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे यार, चिंता नहीं करनी किसी को भी, बस लिखते रहना है शांतिपूर्वक तरीके से, किसी लड़ना झगड़ना नहीं है, असभ्यता भी नहीं पार करनी है, लेकिन लड़ना है, जीतना है। और औकात ही क्या दोस्तों सरकारों की कि वो इस तरीके से कर दे। हम आपके साथ खड़े हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ, जवाबदेही के साथ, तन मन धन से साथ खड़े हैं। आप लोग चिंता ना करें, बस ज़रूरत है यूनिटी दिखाने की, एकता दिखाने की। लड़ेंगे, जीतेंगे। ऑल द बेस्ट है साथियों, कल आप लोग ज़रूर पहुँचिएगा। और आपका अपना न्यूज़ चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ ग्रुप आप लोगों के साथ खड़ा है। और आरक्षण भले ही दीजिए, हमें विरोध नहीं है, लेकिन 50% स्वीकार्य नहीं है थर्ड ग्रेड में, ये क्लियर कट बात है। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोग शेयर कर देना सब तक, और इस मसले पर हम आगे भी लेटेस्ट वीडियोज लेकर के आते रहेंगे। जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता, जब तक कि आप लोगों को हक दोबारा से नहीं मिल जाता, तब तक इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।